नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। एक मेंटर के तौर पर आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर स्टूडेंट की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। टॉपिक है कल्पनाओं से हकीकत तक। देखिए, बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी बस उन सपनों के बारे में सोचने में ही पूरा दिन निकल जाता है ना? आज इसी इल्यूजन, इसी भ्रम के जाल को तोड़ेंगे। हम समझेंगे कि इस भटकते हुए दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए और अपने बड़े गोल्स को असल जिंदगी में कैसे अचीव किया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरे फोकस के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट को। रात का वक्त है, टेबल लैंप ऑन है और सामने किताबें खुली हैं। लेकिन नजरें किताबों पर नहीं, बल्कि सामने खाली दीवार पर टिकी हैं। दिमाग एक अलग ही दुनिया में उड़ान भर रहा है। उस इमेजिनरी दुनिया में वो स्टूडेंट एक बहुत बड़ा टॉपर बन चुका है या कोई बेहद सक्सेसफुल इंसान। बैकग्राउंड में जोरदार तालियां बज रही हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है। उस सपनों की दुनिया में सब कुछ कितना परफेक्ट और आसान है ना? ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं इसी सोच में कि एक दिन मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन अचानक जब कोई आवाज आती है और ध्यान टूटता है तो असलियत सामने होती है। खुली किताब का एक पन्ना भी नहीं पलटा गया, प्रोग्रेस एकदम जीरो है। सच बताइए, क्या ये कहानी सुनी सुनाई नहीं लगती? हम में से बहुत से लोग इसी फेज से गुजरते हैं। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड में है हमारी इमेजिनरी सक्सेस, यानी वो काल्पनिक सफलता। यहाँ दिमाग को बिना कोई मेहनत किए, बिना पसीना बहाए फ्री का डोपामाइन और तालियां मिल रही हैं। और राइट साइड में है हमारी असलियत, जहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, किताबें जस की तस बंद हैं और कोई तरक्की नहीं हुई। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना पसंद करता है। रियल लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, फेल होने का डर होता है, स्ट्रगल होता है। लेकिन सपनों की दुनिया में वहाँ कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल जीरो एफर्ट। इसीलिए दिमाग बार बार उस इमेजिनरी सक्सेस की तरफ भागता है। और यही वो ट्रैप है जो धीरे धीरे इंसान को पूरी तरह से आलसी और अनफोकस्ड बना देता है। सेक्शन 1, सपनों की दुनिया, भ्रम को समझना। चलिए देखते हैं कि ये आदत हमारी असली पोटेंशियल के लिए इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन जाती है। अब एक बात अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत डे ड्रीमिंग करना या अपने फ्यूचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो पहले किसी के दिमाग की एक कल्पना ही तो थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इमेजिनेशन हमारी असल जिंदगी को पूरी तरह से हाईजैक कर ले। जब घंटों तक सिर्फ ख्याली पुलाव पकते रहें और पढ़ाई, काम, नींद और फोकस सब कुछ पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगे, तब ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन जाता है। इस साइकिल को ब्रेक करना ही होगा दोस्तों, वरना रियल लाइफ और हमारे सपनों के बीच का जो गैप है वो कभी कम नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ट्रिगर्स को कैसे पहचानें, असली कारण खोजें। किसी भी बुरी आदत को अगर जड़ से खत्म करना है तो उसके रूट कॉज यानी उसकी असली जड़ तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ये दिमाग भटकने का असली कारण क्या है? ये यूं ही रैंडमली नहीं होता। सोचिए, क्या ऐसा तब होता है जब कानों में ईयरफोन्स लगे होते हैं और कोई खास म्यूजिक बज रहा होता है? या क्या ये तब होता है जब इंसान बहुत अकेला फील कर रहा होता है? या फिर शायद तब जब पढ़ाई बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है? हर इंसान का ट्रिगर बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोगों के लिए म्यूजिक एक ऐसा स्विच है जो ऑन होते ही उन्हें काल्पनिक दुनिया का हीरो बना देता है। इन ट्रिगर्स को पकड़ना ही हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत होगी। तो इन ट्रिगर्स को ट्रैक कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल तरीका है। दिन में जब भी ये फील हो कि ओहो, दिमाग भटक गया था और पिछले 15-20 मिनट सिर्फ सपनों में वेस्ट हो गए, तो तुरंत एक छोटी सी डायरी या फोन के नोट्स ऐप में ये 3 चीजें नोट करनी है। स्टेप 1, उस वक्त एग्जैक्टली क्या काम हो रहा था। स्टेप 2, उस वक्त मूड कैसा था, क्या स्ट्रेस था, बोरियत फील हो रही थी या थकान थी। और स्टेप 3, आसपास का माहौल कैसा था। जब इस डेटा को रिलीजियसली कुछ दिनों तक कलेक्ट किया जाएगा तो गारंटीड एक बहुत ही क्लियर पैटर्न उभरकर सामने आएगा। और दोस्तों, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। जिस आदत का ट्रिगर एक बार समझ आ जाए उसे बदलना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए, नोट्स बनाने के बाद ये पैटर्न दिखता है कि जब भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई की जाती है तो दिमाग 10 मिनट बाद ही सपनों में उड़ जाता है। तो इसका सीधा सा सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, कुछ दिनों के लिए म्यूजिक को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और एकदम साइलेंस में पढ़ाई की जाए। अगर अकेलेपन की वजह से ऐसा हो रहा है तो दूसरों के आसपास बैठ के पढ़ा जा सकता है। ट्रिगर को पहचान कर इस भटकते दिमाग को बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। ध्यान से वर्तमान में लौटें, दिमाग को एंकर करें। ट्रिगर्स को कंट्रोल करने के बाद अगला सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है दिमाग को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाना। इसके लिए मेडिटेशन दुनिया का सबसे पावरफुल और अल्टीमेट टूल है। और इससे कोई बहुत बड़ा या मुश्किल टास्क नहीं समझना है। तरीका बहुत ही सिंपल है। बस 10 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठना है। अपना पूरा फोकस सिर्फ सांसों के अंदर जाने और बाहर आने पर लगाना है। अब शुरुआत में दिमाग 100% भटकेगा, ये तो तय है। लेकिन जैसे ही ये रियलाइज हो कि दिमाग भटक गया है, उससे बिना किसी गिल्ट के, बिना गुस्सा किए, बड़े प्यार से वापस सांसों पर लाना है। यही वो मोमेंट है जहां दिमाग की असली ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही मल्टीटास्किंग से भी बचना है। जब पढ़ाई हो रही हो तो सिर्फ पढ़ाई, एक टाइम पर एक ही जगह टिके रहने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। यहाँ ये नंबर 10 बहुत खास है। इस भटकते हुए माइंड को शांत करने के लिए दिन के सिर्फ 10 मिनट काफी है। कोई घंटों तक आंखें बंद करके नहीं बैठना है। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ी चाबी है। अगर रोज 10 मिनट की ये प्रैक्टिस की जाए तो ये दिमाग को उस काल्पनिक दुनिया से खींचकर हकीकत की मजबूत जमीन पर लाकर खड़ा कर देगी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। छोटे कदम, बड़ा असर। एक्शन लेना शुरू करें। ये डे ड्रीमिंग की आदत अक्सर तब हावी होती है जब बड़े गोल्स को देखकर अंदर से डर लगने लगता है। इस टेबल को देखिए। कॉलम 1 में है वो बड़े बड़े सपने, जैसे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना या स्कूल और कॉलेज का टॉपर बनने की कल्पना करना। ये गोल्स इतने बड़े और ओवरवेलमिंग लगते हैं कि दिमाग रियल लाइफ की मेहनत से घबरा जाता है और सिर्फ सपनों में ही इन्हें अचीव कर लेना चाहता है। अब जरा कॉलम 2 की तरफ देखिए। आज सिर्फ एक छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना या सिर्फ 20 मिनट के लिए एक चैप्टर पढ़ना। बड़े सपनों को जब छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, तब असली एक्शन शुरू होता है। जब टारगेट सिर्फ 10 पुशअप्स लगाने का या 1 पेज लिखने का होता है, तो दिमाग उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है ना कमाल की ट्रिक? यहाँ इस इमेज में सब कुछ एकदम क्लियर है। एक खाली दिमाग जो बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, वो हमेशा नई नई इमेजिनरी दुनिया बुनने लगता है। वहीं राइट साइड में देखिए, एक एक्टिव शेड्यूल। जब दिनचर्या में एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना या कोई हॉबी शामिल होती है तो दिमाग बहुत स्टेबल रहता है। एक अच्छी टिप ये है कि अगले दिन का एक सिंपल सा शेड्यूल रात को ही बना लेना चाहिए, क्योंकि एक बिजी माइंड के पास बैठकर सपनों की दुनिया में भटकने का वक्त ही नहीं होता। अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। असल जिंदगी को बेहतर बनाएं। रियलिटी से भागना छोड़ें। ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बार लोग इसलिए भी कल्पनाओं में खोते हैं क्योंकि उनकी असल जिंदगी में स्ट्रेस होता है या वो उससे खुश नहीं होते। सपनों की दुनिया भले ही परफेक्ट लगे, लेकिन प्रॉब्लम से भागने से वो खत्म नहीं होती। असल जिंदगी को ही बेहतर बनाना होगा और इसकी शुरुआत बहुत ही बेसिक चीज़ों से होती है, जैसे अपना कमरा साफ रखना। एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट माइंड को गजब की क्लैरिटी देता है। इसके अलावा एक हेल्दी रूटीन बनाना और स्क्रीन टाइम को कम करना बेहद ज़रूरी है। आजकल की ये जो शॉर्ट वीडियोस है ना, जो एक फेक और परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस को और ख़राब कर देती हैं। इसीलिए कभी कभी नेचर के बीच जाना और एक डिजिटल डिटॉक्स लेना दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। कल्पनाओं से मिलने वाली झूठी खुशी असली तरक्की की जगह कभी नहीं ले सकती। इमेजिनेशन से मिलने वाला वो इंस्टेंट डोपामीन, वो कुछ पलों का मजा रियल लाइफ में अचीव किए गए छोटे से छोटे माइलस्टोन की बराबरी भी नहीं कर सकता। ख्याली पुलाव से कभी पेट नहीं भरता और काल्पनिक तालियों से दुनिया में कोई बदलाव नहीं आता। असली ग्रोथ तो पसीना बहाने और असल मैदान में उतरने से ही होती है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, कल्पनाओं से हकीकत तक, डेली अवेकनिंग। इस डे ड्रीमिंग की आदत को तोड़ने के लिए खुद को रोज बार बार जगाने की जरूरत है। यहाँ कुछ इमरजेंसी स्टेप्स दिए गए हैं। जिस भी सेकंड ये रियलाइज हो कि दिमाग तो फिर से भटक रहा है, तुरंत ये रैपिड फायर एक्शंस लेने हैं। स्टेप 1, मन ही मन खुद को एक कमांड देनी है, कम बैक टू रियलिटी, कम बैक टू रियलिटी। स्टेप 2, तुरंत उठकर एक ग्लास पानी पीना है या कमरे में ही थोड़ा टहल लेना है। ये जो सडन फिजिकल मूवमेंट है, ये दिमाग की उस ख्याली चेन को तुरंत तोड़ देता है। और स्टेप 3, अपनी कलाई पर एक हल्का सा रबर बैंड पहनकर रखा जा सकता है और जब भी दिमाग भटके उसे हल्का सा खींचकर छोड़ देना है। याद रखिए, दिमाग एक मसल की तरह है, इसे बार बार रियलिटी में वापस आने के लिए ट्रेन करना ही पड़ेगा। और जब दिमाग वापस हकीकत में आ जाए
तो उसके तुरंत बाद एक जादुई सवाल पूछना है, क्या अभी कोई रियल एक्शन लिया जा सकता है? ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। जब भी सपनों की दुनिया वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, इस सवाल को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना है। अगर जवाब हाँ है, तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए तुरंत वो एक्शन ले लेना है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज के इस पूरे एनालिसिस से निकल कर आती है वो यही है कि जिंदगी कल्पनाओं से नहीं बल्कि डेली हैबिट्स और एक्शन से बदलती है। सपने देखना बिल्कुल गलत नहीं है। हर बड़ी अचीवमेंट पहले एक सपना ही होती है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें सपनों की दुनिया से बाहर आना ही पड़ता है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही अपनी असल जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि इस चर्चा को यहीं खत्म किया जाए और अपनी हकीकत को शानदार बनाने के लिए पहला रियल एक्शन लिया जाए। एक बेहतर कल की शुरुआत आज और अभी के इसी एक्शन से होगी। तो चलिए, उठिए और काम पर लग जाइए।